ओके सो गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। टुडे इज 31 मार्च और अभी 4:17 हुए। आज हमारा मार्केट में हॉलीडे था, तो यहाँ हम एक बार के लिए जो मार्च में हमने जो ट्रेड किया है उसका पीएनएल यहाँ ब्रीफली में आपको जस्ट पीएनएल अभी में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार के लिए यहाँ जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल अभी आज का जो रजिस्टर होगा वो एक बार के लिए विड्रॉल में देखेंगे, क्योंकि अपना जो लास्ट मंडे का जो प्रॉफिट वो भी अनसेटल है। तो जो प्रॉफिट के साथ जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल हमको अप्रैल में मिलेगा वो एक बार के लिए होगा 24,860। तो ये अपने रजिस्टर होगा यहाँ जो अपने उसमें लेंगे उसमें यहाँ, वो मैं अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो उसमें ओपनिंग जो अपना अप्रैल का कैपिटल आएगा वो उतना आएगा। जो पीएनएल है वो एक बार के लिए यहाँ देख लेते हैं। इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन इसमें फर्स्ट से, तो यहाँ आप देखोगे कि मोस्टली अपना जो विन रेट है वो 50-50% दिखा रहा है मोस्टली। विजुअली आप यहाँ देखोगे कि रेड और ग्रीन इक्वल है, और जो अपना लॉस हुआ है मार्च में वो हुआ है 6800 का। टैक्सेस के साथ जो अभी हुआ है वो 10,000 प्लस यहाँ है। और इसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ अपने साथ इसमें कि ट्रेड अपने फेवर में गया, लेकिन ऑलमोस्ट 40 प्लस जाके वो अपने अगेंस्ट चला गया, और फिर अपने उसमें पार्शियल लॉस लिया, या तो 1 वर्सेस 1 बुक किया, या तो पूरा स्टॉप लॉस लिया। तो ऐसा एक दो नहीं बट 3-4 बार हुआ, तो उसका भी यहाँ इम्पैक्ट पड़ा है अपने ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट वीक में देखो कि 2 मार्च से मंडे से शुरू हुआ, तो पहले ही दिन अपना एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। सेकंड डे भी 1 वर्सेस 2 के आसपास ऑलमोस्ट, और उसके बाद 2 स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट वीक अपने 58 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक किया था, और 3800 का मनी वाइज प्रॉफिट था। और इसमें आप देखोगे कि हमने एक लॉट से ट्रेडिंग की थी। फिर सेकंड वीक में आप देखोगे कि 65, फिर एक दिन अपने एक्सपायरी के दिन 130 मतलब 2 लॉट से किया, फिर वापस से 1 लॉट पे। सेकंड वीक इंडिविजुअली 47 पॉइंट प्लस में थे, 1400 रुपये का प्रॉफिट था। नेट में यहाँ 106 पॉइंट हमने बुक किए, और 5200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद जो थर्ड वीक है वहाँ से अपनी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हुई, जो 50-50 यहाँ दिख रही है। और देखोगे 50-50 की वजह से यहाँ ब्रेक इवन पे अपने ऑलमोस्ट क्लोज किया। 2 रुपये का 2 पॉइंट का लॉस हुआ, 300 रुपये के आसपास का लॉस नेट में। अभी भी 104 का यहाँ 1 लॉट के हिसाब से, अभी यहाँ तो मैं 2 लॉट पे स्विच हुआ, तो अभी यहाँ मिक्स के साथ 104 पॉइंट का अभी भी नेट पॉइंट और नेट मनी वाइज भी हम यहाँ प्लस में थे। फिर इस वीक में आप देखोगे कि पूरा लालम लाल है, पूरा वीक बहुत ही पुअर हमने परफॉर्म किया। ओवर ट्रेडिंग मतलब 5-5 ट्रेड हमने लिए, हालांकि उसमें यहाँ 1 पॉइंट का ही लॉस है, यहाँ पार्शियली हमने स्टॉप लॉस लिए हैं, लेकिन 3 का यहाँ इस दिन भी हमने लॉस किया, फिर वापस से रीगेन किया, फिर वापस से लॉस किया। सिर्फ फोर्थ वीक में नेट में अपने 198 पॉइंट का लॉस किया, और 16,000 का लॉस किया। नेट में 4 वीक का 93 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, और 11,000 का लॉस मनी वाइज। और जो लास्ट डे था वो एक बार के लिए यहाँ इस वीक में काउंट हुआ है, लेकिन पीएनएल में तो उसको हमने गिन लिया है। तो ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ अलग से है, 34 पॉइंट और 45 रुपये का प्रॉफिट जो हमने 2 लॉट से किया था। अभी वापस से हम एक बार के लिए 1 लॉट पे जाएंगे, 5-7 दिन या 10 दिन देखते हैं, और उसके बाद हम वापस से 2 लॉट पे स्विच हो गया। तो यही था अपना मार्च का मंथली पीएनएल, और उसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर एक ख़त्म होता है, और अभी कल से एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये नया साल जो फाइनेंशियल है वो अच्छा जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक से आप देखोगे, मतलब फर्स्ट मंथ से देखोगे कैलेंडर ईयर, तो उसमें अपना टोटल 16,000 का लॉस है, तो ब्रोकरेज के साथ 25,000 का। जो जनवरी था वो ब्रेक इवन था, मार्च में अपने लॉस हुआ था, और उसमें बड़ा लॉस था कंपेरेटिवली मार्च। फरवरी में दिन कम थे, फिर भी उसमें ज़्यादा लॉस है कंपेयर टू मार्च। तो अपने एक्यूरेसी 50-50 आ रही है तीन मंथ में, लेकिन ये लॉस बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपने फ्रीक्वेंटली लॉट चेंज किए, तो 2 लॉट से अपने लॉस किया, फिर 1 लॉट से उसको रिकवर किया, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, और लॉस में
दो लॉट से किए थे इसलिए ज़्यादा लॉस प्लस ज़्यादा पॉइंट हमने लूज़ किए थे। उसके कंपेरेटिवली वन लॉट से हम करेंगे तो उतना दिन भी बढ़ जाएगा, और अगर सही भी हो गए तो भी पॉइंट हम ज़्यादा करेंगे लेकिन मनी वाइज तो वो कम ही रहेगा। तो उसके मुकाबले यहाँ आप देखो कि अभी ये 3 मंथ जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से 25,000 का लॉस चल रहा है नेट में ब्रोकरेज के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में हम थोड़ा सा और फोकस होकर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। जो एक्यूरेसी है वो तो अभी भी हमारी 50-50% ही आ रही है, लेकिन क्योंकि बहुत ही बार हमारा ट्रेड अपने अगेंस्ट जा रहे हैं 40 पॉइंट प्लस जाके भी, तो उसके लिए अपनी नया अप्रोच लेंगे कि 40 प्लस जाएंगे तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब तक ये हम रिकवर नहीं कर लेते, और उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। 2 लॉट पे शायद हम पार्शियल बुक कर लेंगे कि एक लॉट 40 पे और सेकंड लॉट को हम 50 प्लस के लिए ट्रेल करेंगे, और 3 लॉट पे भी देखेंगे कि 2 लॉट 140 पे बुक कर लेंगे, और जो थर्ड लॉट होगा उसको 50 प्लस के लिए ट्रेल करेंगे। ऐसा भी कुछ प्लानिंग करेंगे ताकि हम सही होके भी गलत हो रहे ऐसा ना हो, और ओवर ट्रेडिंग को हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जो यहाँ ऐसे 3-3 4-4 ट्रेड लग जाते हैं वैसे यहाँ उसको लॉस हम कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ 2 आवर की जगह 3 आवर का हम लॉस करेंगे, और जब इस 3 आवर को अपने 1 लॉट से रिकवर करना है तो 6 ट्रेड हमको सही चाहिए, तब जाके 2 लॉट के हिसाब से लॉस रिकवर होगा। तो यहाँ वापिस से 3 लॉट से हम 2 लॉट से 1 लॉट पे आए थे। एक्सपायरी के दिन वापस से मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया, फिर वापस से 1 लॉट पे आएंगे, और 2 वीक हम मोस्टली देखते हैं 2 वीक के अंदर ही हम रिकवर कर ले तो अच्छा है, और फिर वापस से 2 लॉट पे स्विच हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर डे। यहाँ कुछ और डिस्कस करने लायक है नहीं। जो आपके सजेशन फीडबैक इनपुट होता है आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तो मिलते हैं अभी कल नए मंथ में, और अभी आप देखोगे कि 52 वीक की जो जर्नी है उसमें 15 वीक कंप्लीट हो गए, और अभी हम यहाँ बॉटम पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। बॉटम आउट होने के लिए अपने यहाँ थोड़ा सा और एनर्जी फोकस और कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ से जो हम एक बार के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं ओवर ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक में, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ अपने फेवर में काम करें, और एक बार हम यहाँ से पॉजिटिव होना शुरू हो जाए तो पर अपना इक्विटी कर्व है वो भी पॉजिटिव हो, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार 3 लॉट पे पहुँच जाएंगे, फिर अपना यहाँ एक बार के लिए जो डिप्लॉय कैपिटल है उसको रिकवर करेंगे, और फिर वीकली ट्रेंड के या जो भी लॉट हम इंक्रीज करते जाएंगे उसके मुकाबले पार्शली विड्रॉ लेते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर डे, तभी मिलते हैं कल।